बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर और रूहानी पेशवा आयतुल्लाह खामेनी ने मकबूजा कश्मीर में कशीदगी पर खदशात का इजहार करते हुए भारत पर जोर दिया है कि वो मुस्लिम अक्सरियती इलाके में मुनसिफाना पॉलिसी इख्तियार करे। प्रेस टीवी पर शाये रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सदर हसन रूहानी और उसकी काबीना से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि हम भारतीय हुकूमत से खुशगवार ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन नई दिल्ली को मकबूजा कश्मीर में मुनसिफाना पॉलिसी इख्तियार करना चाहिए ताकि खित्ते के मुसलमान किसी दबाव में न रहें। आयतुल्लाह खामेनी का कहना था कि बरतानिया ने कसदन मसला कश्मीर का तनाज़ा खड़ा किया था। वाज़ेह रहे कि भारत ने 5 अगस्त को मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने और सिक्योरिटी लॉकडाउन के बाद कर्फ्यू लगा दिया था। मकबूजा कश्मीर में आज कर्फ्यू का 17वां रोज़ है और इस अरसे में 4000 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुसलसल कर्फ्यू के बायस कश्मीरियों के पास खाने पीने की अशिया ख़त्म हो चुकी हैं और कहत की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। इलावा अज़ीं भारतीय इंतज़ामिया ने मकबूजा वादी में मुआसलाती रवाबित के तमाम ज़राए भी बंद कर रखे हैं और मुस्तकिल नाकाबंदी के बायस लोगों को इलाज के लिए हस्पताल जाने में मुश्किलात हैं। रूहानी पेशवा आयतुल्लाह खामेनी का कहना था कि ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका, यूरोप और सोवियत यूनियन ने इस सियासी, इक़्तिसादी और अस्करी मुहाज़ पर मसाइल पैदा किए, लेकिन दुश्मन ममालिक कुछ नहीं कर सकते। उनका कहना था कि अगले 40 बरस में ईरान बहुत बेहतर होगा, लेकिन दुश्मन बदतरीन हालत में होंगे। ईरानी रहनुमा ने हुकूमती अरकान पर जोर दिया कि वो इक़्तिसादी पाबंदियों को तब्दील कर दें और घरेलू सतह पर तैयार की जाने वाली अशिया पर इन्हिसार करें। ख्याल रहे कि अमेरिका ने रवां बरस मई में ईरान पर तेल समेत दीगर पाबंदियां आयद की थीं और साथ ही 2015 में दीगर आलमी ताकतों के साथ ईरान से होने वाली जौहरी मुआहदे से भी दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया था। ईरानी सदर ने अमरीकी दस्तबरदारी पर सख्त एतराज़ करने वाले यूरोपीय ममालिक को खबरदार करते हुए कहा था कि अमरीकी पाबंदियों को बालाए ताक रखने और ईरान के साथ तिजारत को जारी रखने के लिए उनकी कोशिशें भी दांव पर लगी हुई हैं। बाद अज़ां डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी पासदाराने इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम भी करार दे दिया था। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मोदी सरकार कश्मीरियों को जुल्म सितम का निशाना बनाने की तैयारियों में है, लेकिन वो बतौर सफ़ीर मकबूजा कश्मीर के अवाम की आवाज़ को दुनिया के हर फोरम पर उठाएंगे। पार्टी की तरफ से जारी एक एलामिये में बताया गया कि पार्टी के सेक्रेटरी OIC डॉक्टर अब्दुल्ला रियाड़ ने इमरान खान से मुलाकात की। इस दौरान वज़ीर आज़म ने कहा कि मोदी सरकार तमाम इंसानी और बैनुल अक़वामी कवानीन और ज़वाबित रौंदते हुए कश्मीरियों को जुल्म सितम का निशाना बनाने की तैयारियों में है। इमरान खान का कहना था कि बतौर सफ़ीर मकबूजा कश्मीर के अवाम की आवाज़ दुनिया के हर फोरम पर उठाऊँगा। दूसरी जानिब एलामिये में बताया गया कि तहरीक इंसाफ ने मकबूजा कश्मीर पर भारतीय हुकूमत के कब्ज़े, अहले कश्मीर पर जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को आलमी सतह पर शदीद रद्द-ए-अमल देने का फ़ैसला किया है। बयान के मुताबिक नरेंद्र मोदी की अमरीका आमद के मौके पर शदीद एहतजाज किया जाएगा। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म इमरान खान ने तहरीक इंसाफ की तंजीम बराए बैनुल अक़वामी शोबाजात को भरपूर तैयारियों की हिदायत जारी कर दी हैं। साथ ही ये हिदायत भी की गई है कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म सितम के ख़िलाफ़ कम्यूनिटी और इंसानी हुकूक़ की तंजीमों को मुतहर्रिक किया जाए। इसी तरह मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत तब्दील करने पर भारतीय हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाने वाले भारत के साबिक वज़ीर और कांग्रेस के रहनुमा चिदम्बरम को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने करप्शन केस में गिरफ्तार कर लिया है। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक उनकी गिरफ्तारी के मौके पर जनूबी दिल्ली में उनकी रिहाइशगाह के बाहर काफ़ी ड्रामाई सूरत हाल हुई और पुलिस और CBI के तफ्तीशकारों ने छत और दीवारें फलांग कर घर के अंदर रसाई हासिल की, क्योंकि उनके घर के अतराफ हिमायतियों की बड़ी तादाद मौजूद थी।
چدمبرم پر الزام ہے کہ انہوں نے 2007 میں اپنے بیٹے کارتی چدمبرم کے کہنے پر ایک ٹیلی ویژن کمپنی INX میڈیا کے لیے غیر ملکی فنڈز کی ایک بہت بڑی تعداد شامل کرنے کے لیے اجازت اور سہولت فراہم کی۔ یہ تمام کام اس وقت کیا گیا جب چدمبرم حکومت میں ملک کے وزیر خزانہ تھے۔ خیال رہے کہ گزشتہ دنوں چدمبرم نے حکمران جماعتی بھارتی جنتا پارٹی کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے اقدام پر سخت تنقید کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر کے مسلم اکثریتی ریاست ہونے کی وجہ سے آرٹیکل 370 کو ختم کیا گیا۔ اگر وہ ہندو اکثریتی ریاست ہوتی تو BJP اس آرٹیکل کو ختم نہ کرتی۔ خیال رہے کہ 5 اگست کو بھارت نے مقبوضہ کشمیر کو حاصل خصوصی حیثیت سے متعلق آرٹیکل 370 کا خاتمہ کر دیا تھا اور وادی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ اس خصوصی آرٹیکل کو ختم کرنے کے بعد مقبوضہ کشمیر اب ریاست نہیں بلکہ وفاقی اکائی کہلائے گی جس کی قانون ساز اسمبلی ہوگی۔ تاہم لداخ کو وفاق کے زیر انتظام علاقہ قرار دیا جائے گا جہاں کوئی اسمبلی نہیں ہوگی۔